हेलो, वेलकम बैक। तो चलो नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को करते हैं हम सॉल्व, बिकॉज वी नो प्रैक्टिस इज द की। और यार ये बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट तीन चार बेसिक स्टेप्स अपने को याद होने चाहिए, जैसे कि मॉडुलस कहाँ पे नहीं होता है डिफाइन, है ना, क्या क्या इसकी वैल्यूज होंगी। तो बेसिकली अ सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन गिवन बाय मॉड x-3 इंटू कॉस एक्स, ये आपका फंक्शन दे रखा है हमें, मॉड x-3 इंटू कॉस एक्स इज डिफरेंशिएबल। अब हम इसको एफ ऑफ एक्स लिख लें और कॉस एक्स को जी ऑफ एक्स लिख लें। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तभी डिफरेंशिएबल होंगे कि यहाँ पे इंडिविजुअली ये दोनों डिफरेंशिएबल हो। अब अपने को पता है कि कॉस एक्स तो यार डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, है ना। कॉस एक्स तो कभी भी डिफरेंशिएबल हो सकता है। जैसे ग्राफ बनाते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ कहीं पे भी टेंजेंट बन सकता है, शार्प एज नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी वही होती है बेसिकली। बट मॉड फंक्शन x-3 कांट बी डिफाइंड एट 3 वैल्यू। तो सही ऑप्शन क्या आएगा मेरा, इट इज डिफाइंड एवरीवेयर बट एट 3, तो r-3 रियल लाइन -3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सीकेंट tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज, सीकेंट ऑफ tan इनवर्स x कैसे करें। अंदर भी सीकेंट इनवर्स x ले आए tan की जगह, तो वो सीकेंट इनवर्स और सीकेंट कैंसिल हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नो का थोड़ा सा तो फंडा लगेगा ना यहाँ पे। इनवर्स ट्रिग्नो में हमने सीख रखा है कि अगर मेरे पास सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स x हो, तो वो मेरे पास क्या रह जाता है, अकेला x। फिर मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। तो बेसिकली अब tan इनवर्स x को हम सीकेंड इनवर्स में कैसे लिखते हैं। tan इनवर्स x को मैं सीकेंड में लिख सकता हूं रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिकली इसको आप परपेंडिकुलर और बेस मानो ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कॉस एक्स के लिए, और सीकेंड एक्स के लिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो बेसिकली मेरे पास सीकेंड tan इनवर्स x इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया सीकेंड इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यार अब तो तुम काफी स्मार्ट हो चुके हो, इतना तो हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली। और किसी को अगर इनवर्स ट्रिग्नो में कोई भी डाउट है तो हमारा चैप्टर 2 वाली वीडियो जाके प्लीज देख लो, आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये सीकेंड इनवर्स है, यहाँ पे सीकेंड है, तो ये और ये मेरे बेसिकली कैंसिल, और मेरे पास बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका तो डी वाई बाई डी एक्स करना मेरे पास बहुत ईजी है ना। ये यहाँ नीचे 1/2 रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर 2x। और जिसने मेरे से पूछा ना कि सर ये 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, उसकी सच्ची में पिटाई है गंदी वाली। पता है ना x की पावर n, यहाँ पे n क्या है 1/2, तो ये 1/n x n-1 हो जाता है। तो ऐसे ही आया, ये 2 से 2 कैंसिल, मेरा आंसर आया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट। तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है मुझे, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ऑप्शन है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, सो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन du बाई dv इज, ओहो, u दिया है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, v दिया है हमें tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यार इनवर्स ट्रिग्नो अब तुम खुद सोचो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे बेसिकली पता है कि साइन 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनता है मेरा, ये ये होता है 2 tan इनवर्स x। तो मैं इसको dvu को ये लिख लूंगा, और नीचे tan 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी मेरा होता है 2 tan इनवर्स x। तो अब तो बेसिकली तुम्हारे पास u भी आ गया 2 tan इनवर्स और v भी आ गया 2 tan इनवर्स। बट अगर तुम बोलोगे सर इसको ऐसे ही कैंसिल कर दें, नहीं, अब इनका हमें du बाई dv लेना पड़ेगा। तो du मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dvu बाई dx, एंड dv बाई dx भी क्या आएगा, ये यहाँ पे इनवर्स है बच्चों, dv बाई dx भी क्या आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और du बाई dv कैसे निकालते हैं हम, du बाई dx करते हैं, अपॉन में dv बाई dx करते हैं। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, अगर मैं इसको लिख लूँ du बाई dv
तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी यू मानो, ये डी वी मानो, कैंसिल कैंसिल, एक्स आ गया, सॉरी 1 आ गया, आई एम सेइंग एक्स, 1 आ गया। तो देखते हैं ऑप्शन डी कहीं 1 दिया हुआ है। देखो कितनी गलत गलत आंसर दे रखे थे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, पता नहीं क्या आंसर बनेगा। ये सभी गलत है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इतना इजी था, एक ट्रिक थी, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, इस अंदर वाले को भी tan इनवर्स में, tan इनवर्स का फॉर्मूला लिख लो, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, उनकी कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ y इज इक्वल टू log ऑफ tan x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx एट x इज इक्वल टू π/4। अब मुझे बताओ y क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू log ऑफ tan x, dy by dx क्या होगा 1 बाय tan x, और ऊपर tan x का स्क्वायर अंडर रूट tan x dy by dx ऑफ रूट ऑफ tan x। रूट ऑफ tan x को मैं क्या लिख सकता हूं, बेसिकली अब मैं सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व करूंगा। रूट ऑफ tan x मेरा बन जाता है tan 1/2 x लिख लूं इसे, और ये इसका dy by dx होगा मेरे पास 1/2 tan x का रूट अपॉन में tan x का फिर से डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू चेन रूल, और dy by dx ऑफ tan x क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है। तो ये टोटल मेरे पास क्या आएगा, ये वाला, ये मेरा बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x अपॉन रूट tan x इंटू 2 बाय tan x, ये बना। और ये tan x का रूट मेरे पास क्या आ जाएगा, tan x ही आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सीकेंट स्क्वायर x अपॉन 2 tan x, और tan x को फिर से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन बाय कॉस। तो ये मेरे पास एंड में क्या आएगा, तो ये साइन बाय कॉस। अब यहाँ तो यहीं पे इसको dy by dx किसकी वैल्यू ढूंढ लो, सीकेंट स्क्वायर x एट π/4 रूट 2 का स्क्वायर, और 2 इंटू tan x एट π/4 1। तो 2/2 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आ गया ना, तो कई तो तुक्केबाज होंगे जो वैसे ही बोल देंगे 1 कर देते हैं आंसर, 1 ही लगता है। तो ऐसे तुक्कों में मत फंसना, बहुत इजी है और आराम से करके फर्स्ट बी ऑप्शन को टिक मार सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, if y is equal to under root of sin x plus y, then dy by dx, not gy, it's dy by dx is equal to, आधे नोते gy देख के ही छोड़ दिया क्वेश्चन। सोचो y दे रखा है रूट ऑफ sin x प्लस y, dy by dx ढूंढना है। सीधा करना शुरू कर दोगे तो यहाँ पे एक dy नहीं आएगा और वो अंडर रूट में y चला जाएगा। तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, y स्क्वायर स्क्वायर ले ले दोनों साइड, साइन एक्स प्लस वाई आ गया, इस y को इधर ले जाऊं मैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया। अब कर लूं डी वाई बाई डी एक्स, ईजी होगा मेरे लिए कि नहीं, देखता हूं क्या बनता है। 2y, अच्छा अब इसको 2y मत कर देना सीधा, पहले इसका करके डिफरेंशिएशन फिर डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। इतना तो याद रखना, ये तो एक बेसिक रूल है कि वाई स्क्वायर 2y करके आगे चलते बनो, नहीं 2y इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, बेसिक रूल। इसको मार्क करो एज एन इंपॉर्टेंट टिप, अ बर्निंग टिप। ऐसे से बेसिक्स भूलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा पेपर में। अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की क्या होती है डिफरेंशिएशन, जल्दी से, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आ गया कॉमन, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1 आएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, cos x अपॉन 2y माइनस 1, ऑप्शन ए, वी हिट द जैकपॉट। क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन fx mod x प्लस mod x माइनस 2 इज डिफरेंशिएबल। अब देखते हैं कहाँ बनता है। सिंपल बताया, मॉड फंक्शन x 0 पे कभी डिफरेंशिएबल नहीं, और x माइनस 2 पे कभी डिफरेंशिएबल नहीं, जिससे माइनस हो रहा हो। अगर प्लस हो रहा होता तो माइनस 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा,
इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, डिफरेंशिएबल एट x0 नॉट एट 2, डिफरेंशिएबल एट x0 एंड 2. अच्छा, ये दोनों ऑप्शन हमें दे रखे हैं सेम, तो अगर यहाँ पे नॉट लिखा होता, नॉट डिफरेंशिएबल, तो सी वुड हैव बीन द राइट आंसर. और अगर यहाँ पे नॉट लिखा होता तो ये होता हमारा एकदम राइट आंसर. तो नॉट डिफरेंशिएबल आएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फंक्शन गिवन बाय tan x इज डिसकंटिन्यूस. डिसकंटिन्यूस तभी होगा कि जब वहां पे इन्फिनिटी बनता हो मेरे पास, है ना. तो डिसकंटिन्यूस, अब मेरे को बताओ tan कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पाई बाई 2 पे होता है कि नहीं, बिकॉज साइन पाई बाई 2 इज 1 एंड कॉस पाई बाई 2 इज 0. तो इट इज नॉट इन्फिनिटी बट नॉट डिफाइंड वुड बी द राइट वर्ड टू से. तो नॉट डिफाइंड. अब नॉट डिफाइंड वाला मेरे पास कौन सी कंडीशन आ रही है, डी ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, सोचो थोड़ा सा. 2n+1 पाई बाई 2 पे अगर नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, 3 पाई बाई 2 पे भी नहीं, फिर से 2 पाई पाई बाई 2. तो यही है, n की वैल्यू 1 लेके चलें अगर हम, तो ये 2+3, 3 पाई बाई 2 हो गया ना. तो डी ऑप्शन आ गया मेरा, बिकॉज tan इन्फिनिटी पे नॉट डिफाइंड होगा फंक्शन मेरे लिए. नॉट डिफाइंड फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, नॉट डिफरेंशिएबल एंड नॉट कंटिन्यूअस. अगर हम इसको ऐसे लॉजिक से भी देखें तो tan की हमारे पास ऐसे चलती है वैल्यूज इन्फिनिटी की तरफ, मैच नहीं करती कभी भी वो लाइन हर एक को, है ना. तो नॉट डिफाइंड कब होता है वो, पाई बाई 2 पे. तो वहां पे नॉट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूटी भी ब्रेक करती है, डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं होती. तो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. देखो आंसर आप तो पता चल जाएगा, रटने से अच्छा है उसको लॉजिक के साथ करो कि लॉजिक क्या, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है बेसिकली. अगर मैं यहीं पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं हम, बिकॉज अगर सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने 1.2 लिया तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा ना. तो ये पूरे यहाँ तक के लिए 2 होगा, यहाँ तक के लिए 3, 4, 5. तो यहाँ पे तो ये मेरे पास ब्रेक आ गई ना, तो यहाँ पे तो फंक्शन हमारा ब्रेक हो गया. तो कंटिन्यूटी तो नहीं हुई, कंटिन्यूटी होती बोला कंटिन्यूअस, जैसे साइन एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस, कॉस एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस, है ना. तो लॉजिक के साथ करो तो मैथ तो बहुत प्यारी चीज है यार. अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स. तो u ले लो tan x, v ले लो sin x, और अगर सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, dy बाई dx करेंगे बेसिकली. du बाई dx कर लिया, dv बाई dx कर लिया. tan x का जल्दी से बता दो यार, सीकेंड स्क्वायर. कॉस का, साइन का जल्दी से बता दो, कॉस, है ना. तो सीकेंड स्क्वायर x बाय कॉस x, कॉस को फिर से सीकेंड में कर दो, सीकेंड क्यूब हो गया. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. कितना डिफिकल्ट था कहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. पहले तो इसको मैं इजीली लिखूं बना के कहीं पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3. क्लियर है कि 3 पे नहीं डिफाइन होगा, 3 माइनस 3 नीचे 0 आ जाएगा. बट कहते टू मेक इट कंटिन्यूअस एज एक्स इज इक्वल टू 3, एफ एक्स शुड बी डिफाइंड एज. इसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए. अगर कंटिन्यूअस है तो मेरे को पता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड का एक ही आंसर आना चाहिए बेसिकली, जब हम करते भी थे. यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 3, x एल्सवेयर, x इज इक्वल टू 3. यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी मेरे को. उसके लिए मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखनी पड़ेगी. तो मैं इसको बोलता हूँ कि x टेंडिंग टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, x टेंडिंग टू 3 फ्रॉम नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. तो यहाँ पे हम एक इंट्रोड्यूस करवाते हैं h फंक्शन, है ना, वेयर h इज टेंडिंग टू 0. तो ये लिमिट मेरे पास h आ जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0. तो मेरे यहाँ पे क्या बनेगा, x की जगह मैं लूंगा 3 माइनस एच का स्क्वायर लेफ्ट हैंड के लिए, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर 3 माइनस एच, और यहां पे क्या आएगा -6 अपॉन में 3 माइनस एच माइनस 3. तो ये कैंसिल, और उसके बाद इसको पूरा कैंसिल आउट और ओपन करके मेरे पास क्या बचेगा, एच स्क्वायर माइनस 5h अपॉन में माइनस एच. ठीक है, अब यहां से भी एच एच कॉमन ले लेते हैं. अगर मैं यहां से एच अभी फिर से कॉमन लूं तो मेरे पास क्या बचा, h कॉमन लेके h माइनस 5 अपॉन माइनस एच. तो ये माइनस हो गया, तो ये मेरे पास क्या आया, 5 माइनस एच आया, और h तो 0 है, 0 डाला तो 5 आंसर आ गया. इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट भी जब लूंगा मैं,
लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो मेरे पास फिर से यही चीज आएगी, 5 ही आंसर आएगा। तो मेरे को पता कि डिफाइन होना चाहिए 5, तो अभी यहाँ कहीं ऑप्शन में 5 है, नहीं है। 5 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो नन। अगर 5 होता तो 5 अपना सही आंसर आता। तो चलो, आई होप ये क्लियर हुआ। अगर ऐसा कभी तुम्हें क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे डिनाइड लिखा है, यहाँ पे डिफाइंड आएगा, डिफाइंड है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्र एफ एक्स दिया है एक्स माइनस 3, जी एक्स भी दिया हुआ है एक्स स्क्र एक्स 2/3 प्लस 1। तो उन्होंने बोला इसमें से कौन सा अपने पास डिफाइंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। कैन बी डिसकंटिन्यूअस, देखो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, एल्जेब्रिक सिंपल, ये भी x²/3 प्लस 1 एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इनका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट तो हमेशा कंटिन्यूअस। बट gx/fx बच्चों इतनी बार पढ़ चुके हैं, जब डिविजिबिलिटी x-3 है, तो अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूंगा तो मेरे पास नीचे gx/0 नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा वो, और नॉट डिफाइंड तो कभी नहीं हो पाएगा। तो आई एम सॉरी, आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर ने यहाँ पे इनको टिक कर दिया आंसर, बट द राइट आंसर वुड बी gx/fx। ये तो यार देख के चुटकी बजा के निकालने वाले क्वेश्चन है ना। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग कि इसको तो हम देख के आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f गिवन बाय 3x - 2 sin x इज डिफरेंशिएबल इज। sin x हर जगह डिफरेंशिएबल होता है? नहीं होता है। कंटिन्यूअस होता है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, साइन का ऐसे चलता है ग्राफ, तो कंटिन्यूअस ग्राफ है कि नहीं, विद अ पीरियड ऑफ पाई या 2 पाई, 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई, 2 पाई का पीरियड है बेसिकली। 2 पाई के बाद दोबारा से वैल्यू सेम आ जाती है ना। कंटिन्यूअस ग्राफ है साइन एक्स का, अगर हम देखें इधर को बिल्कुल कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो डिफरेंशिएबल। अब बट ये इसकी हम देखेंगे वैल्यू 0 पुट करके, उसके लिए वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, बिकॉज इसका मॉड का 1/mod x हो जाता है ना, 1/x, फिर mod x की डिफरेंशिएशन, तो 3x - 2 = 0, तो x = 2/3 कहाँ पे है, रियल -2/3, रियल लाइन -2/3 इज द राइट ऑप्शन, कि जहां पे ये डिफरेंशिएबल बिल्कुल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट fx बी sin greatest integer function x where x is greater than equal to 0 and greater integer function x plus a where x is less than 0, then if the limit exists then it is equal to। तो हमें लिमिट बतानी है कितनी होगी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो उसे इक्वेट करना पड़ेगा हमें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं सिमिलर जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, तो हम एक इंट्रोड्यूस करवाएंगे h टेंडिंग टू 0, है ना, एक बार नेगेटिव साइड से एक बार पॉजिटिव साइड से, 0 प्लस 2 लिमिट्स आएंगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है अगर एग्जिस्ट करती है, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट f 0 - h, बिकॉज 0 पे है, f ऑफ 0 - h टेंडिंग टू 0 मस्ट बी इक्वल टू लिमिट ऑफ f, यहाँ पे f नहीं डाला मैंने, लिमिट ऑफ f 0 प्लस h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, है ना, h टेंडिंग टू 0, सॉरी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो एक साइड मेरे पास आ जाएगा f ऑफ -h वेयर h इज टेंडिंग टू 0, और एक तरफ आएगा मेरे पास f ऑफ h। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है -h मॉडुलस a, और लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को बता भी रखी है व्हेन x इज लेस देन 0, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, तो यहाँ पे प्लस a, बेसिकली दिस इज, तो इक्वल टू लिमिट ऑफ राइट हैंड लिमिट है, उसका डेरिवेटिव क्या cos x आएगा यहाँ पे, cos ऑफ h। तो व्हेन h इज 0, तो cos ऑफ 0 कितना होता है, तो यहाँ पे तो a आ गया, एंड cos ऑफ 0 1 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a मस्ट बी इक्वल टू 1, तो 1 इज योर राइट आंसर। तो 12th का a 1 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। तो मेरे को यहाँ पे उन्होंने बोला है फंक्शन दे दिया, और ये डिनोट क्या कर रहा है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। इसका क्या मतलब है, 1.2 है,
तो उसकी अपन आंसर 2 नहीं लिखेंगे जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में था। इसका आंसर हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है, 2.3 है, तो इसकी वैल्यू अपने पास 2 आएगी, 3 नहीं आएगी, यहाँ पे 2 नहीं आएगी, इसका उल्टा दिया हुआ है अपने को साइन, देखा है आपने। तो अब देखो मेरे पास ये 3 जगह बनेगा, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, है ना। तो 0 से 1 ले लेता हूं मैं x को, पहले 1 से 2 लूंगा और 2 से 3 लूंगा, है ना। तो अब पहले मैं चेक करता हूं 0 से 1 के लिए। अब 0 से 1 के लिए मैंने चेक किया, यहाँ से -1 कर दिया, x -1 लगाया और 0 कर दिया, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं करना, कंडीशन यहाँ पे जो आपके पास बीच में दिया होता है ना वो करना शुरू कर दो। और यहाँ पे 1 -1 कर दिया, फिर से बीच में x -1 दिया हुआ था, x -1 लगाया, यहाँ पे 2 -1 हो गया। नीचे क्या आएगा, 2 -1 x, यहाँ पे 3 -1, है ना। सब में से माइनस, तो मेरे पास बीच वाली वो आ गई। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किया, तो पहले वाले के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर करके मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आती है उसकी -1। बेसिकली जब सोचो x -1 और 0 के बीच में है, -1 और 0 के बीच में है, तो अगर x में से आप कुछ भी माइनस कर रहे हो, x -1 कर रहे हो, तो मेरे पास यहीं पे कोई वैल्यू आएगी बीच में, 0 से लेस है वैल्यू, तो ये मेरे पास माइनस में ही वैल्यू आएगी -1, तो -1 आ गया ये मेरे पास यहाँ पे -1। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी हमेशा 0 और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी हमेशा 2, है ना। तो अब मैं यही वैल्यूज लेके चलता हूँ यहाँ पे मेरे पास इसकी आएगी एक बार में 0, एक बार में आएगी -1, एक बार 0, और यहाँ पे मेरे पास आती है 2। तो मेरे पास कंडीशंस क्या बन जाती हैं इसकी, फाइनल कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, तो बनेगी -x। अब उसको उस टेबल के साथ देख लो ना, बिकॉज वो था x ऑफ x -1, है ना। तो ये x -1 तो -x देगा मेरे को, तो -1 देगा, तो -1 इंटू एक्स -x व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 1। फॉर ये देगा मेरे को 0, बिकॉज ये 0 बन जाएगा जब 1 से 2 के बीच में था, तो ये देगा 1 से 2 के बीच में 0, और 2 इंटू एक्स -1 देगा जब ये था 2 से लेके 3 के बीच में, ठीक है। तो अब इसका मैं कुछ ग्राफ बना के देखूं, -x ग्राफ बना के देखूं, तो x की वैल्यू अपन शुरू करते हैं 1 से, 1 के जस्ट नीचे, तो मेरे पास कुछ ऐसा सा आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, तो कुछ ऐसा ग्राफ बना 0 से 1 के लिए। और एक ग्राफ बना मेरे पास 2 से लेके 3 के लिए, कुछ ऐसा, यहाँ पे 2 3। तो यहाँ 1 पे भी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, 2 पे भी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आता है। तो मेरे पास क्या पता चला कि हमारा 1 और 2 पे कॉन्टिन्यूस तो बिल्कुल नहीं है ना, इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 1 एंड 2, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिकली f -2 से 2a तक डिफाइंड है एक ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है कि f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, यही देता है ना। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x एट इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 दिया है। तो एक तो यहाँ तो सिंपल ट्रिक लगा लो बच्चे, यहाँ तो ऑड फंक्शन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a पे 0 है, तो x इक्वल टू -a पे भी 0। बेसिकली आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर इसका एक लंबा मेथड जानना है, सपोज करो x ऑड फंक्शन है, 1 आ गया डेरिवेटिव, 0 लगाओ वो लगाओ, है ना। इसी तरीके से अगर आपने लंबा मेथड करना है तो हमें दे रखा है f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, यही है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा f ऑफ x इज इक्वल टू ये। तो अगर हमने डेरिवेटिव निकालना है इसका f ऑफ -a पे, x इक्वल टू -a पे डेरिवेटिव निकालना ना बच्चों, तो इसको इक्वल टू पुट किया। अब डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, माइनस ऑफ a माइनस h, बिकॉज माइनस ए दिया तो उसके माइनस h करेंगे, माइनस ऑफ फिर से fx क्या है, फिर से अपने पास -a अपॉन में माइनस ऑफ h। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a अपॉन माइनस h। सिंस इट इज एन ऑड फंक्शन, तो ये माइनस माइनस कैंसिल करके मेरे पास एंड में क्या आएगा, ये पॉजिटिव ऑड फंक्शन है।
अब यहाँ पे ए की जगह ए माइनस एच ले लेते हैं हम फिर से, बिकॉज माइनस ए पे बोला है हमें, तो यहाँ से फिर से ए माइनस एच लेंगे तो मेरे पास एंड में इसका आंसर आएगा एफ डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस ऑफ एफ ए। तो एफ डेरिवेटिव ए जीरो था, तो माइनस ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है ना, तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो। तो 14 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एफ फंक्शन कंटिन्यूअस मॉडुलस फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में समझना, मॉडुलस फंक्शन समझना, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस हमेशा होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल इज द राइट आंसर। तो क्या है, कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप इतना तो पता होगा कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल नहीं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता। तो चलो, तो ये मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन देन द वैल्यू ऑफ, अब आपको बोला है, अब देखो इसको ऐसे क्वेश्चंस में एक बड़ी सिंपल ट्रिक बताऊंगा, चाहे ये एपीजीपी में आ जाए एन तक, चाहे ऐसे फंक्शंस में आ जाए, रिलेशन फंक्शन में आ जाए, एफ एक्स की पावर एन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन दे रखा है ना, तो चलो अब हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एंड देन द वैल्यू ऑफ एफ एट वन माइनस एफ सिंगल डेरिवेटिव एफ वन अपॉन वन फैक्टोरियल, देन प्लस एफ डबल डेरिवेटिव एट वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल या टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल आना चाहिए ना, सीरीज में चलते हैं। हाँ, तो एट टू फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव के नीचे टू फैक्टोरियल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेसिकली। तो अब इसको सोच के चलो हम n की वैल्यू 2 लेते हैं, लेट n बी इक्वल टू 2, तो ये डबल डेरिवेटिव के बाद मेरे पास कोई चीज नहीं आएगी, डबल डेरिवेटिव का तो साफ बाकी खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, तो सिंगल डेरिवेटिव क्या है मेरे पास, n x की पावर n माइनस वन, या फिर अगर सीधा 2 लेके चलते हैं इसे, तो ये 2 x की पावर 1 माइनस सिंगल डेरिवेटिव क्या आएगा, सॉरी पहले ये क्या आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा मेरे पास, सिंगल डेरिवेटिव आएगा 2 x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस डबल डेरिवेटिव 2 रह गया सिर्फ अपॉन 2, 2 2 1, यहां पे 1 दिया माइनस 2, और यहां पे था 1, 1 प्लस 1 माइनस 2, 0 आंसर आ गया ना। तो अगर n दिया हुआ है तो एवरी वैल्यू ऑफ n के लिए ट्रू होगा, और वो हम n इक्वल टू 3 लेके भी कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये फंक्शन बच्चे ऐसे है कि e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तक। अगर इसको मैं दोबारा लिखना चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा कि x इज इक्वल टू e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y टिल इनफाइनाइट टर्म्स, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू ई की पावर y प्लस एक्स, इस सभी को फिर से x लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है भाई, x है इनफाइनाइट टर्म्स, हमें क्या पता इन्फिनिटी कितनी है। तो अब लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, तो log ऑफ x इज इक्वल टू y प्लस एक्स, है ना, log e ये तो 1 हो जाएगा, y प्लस एक्स रह गया है मेरे पास, तो मेरे पास क्या आया, log ऑफ x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स आया, log ऑफ x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स आ गया मेरे पास। अब इसका डेरिवेटिव करता हूं, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, ले भी जाते हैं इसे उधर, तो 1 बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 आएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा ना, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो देखते हैं कहीं ऑप्शन दिया हुआ है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, लेट एफ एक्स बी 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 4x माइनस पाई, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 4x माइनस पाई। अब एल हॉस्पिटल रूल किसको पता है बच्चों, 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, है ना, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल,
एंड x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 4, देन इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस, अब कंटिन्यूस बोला है हमें, बट यहाँ पे तो अपने पास 0/0 फॉर्म आ रही है, तो उसको कंटिन्यूस करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, फिर x की वैल्यू डाल देंगे। तो 1 माइनस टेन एक्स, ऊपर का एल हॉस्पिटल रूल क्या है, इसकी अलग से डिफ्रेंसिएशन, नीचे वाले की अलग से। तो 1 माइनस टेन एक्स, 1 की 0 डिफ्रेंसिएशन, टेन एक्स की माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 4x की 4, पाई की तो फिर से 0, है ना। तो अब यहाँ पे पाई बाय 4 वैल्यू डाल दें, तो सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 पे कितना होगा, 2 हो तो √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो -2/4 -1/2। कोई लिमिट नहीं करने की जरूरत है, टाटा फिनिश बाय बाय, इतना ही है। एल हॉस्पिटल रूल लगाओ जब 0/0 या ∞/∞ आता है और अपना आंसर ले जाओ। तो -1/2 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x, x इक्वल टू 0। देखो ये डिफाइंड नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होती है लिमिट, राइट और रॉन्ग, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 1/x, x एट 0, तो साइन इन्फिनिटी, बट हमें पता है साइन इन्फिनिटी अपने को पता नहीं, डज नॉट एक्सिस्ट, बट इसकी हमेशा वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती रहेगी, इन्फिनिटी तक तो जाओगे तो ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी है, नॉट डिफाइंड है बेसिकली, बट ऑसिलेटिंग तो है ना। अगर x की वैल्यू अपन कुछ और ले लें 0 के अलावा, बट 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, बट वैल्यू -1 से 1 तक चलती रहेगी, तो इट हैज ए ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो यहां पे क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स। तो x लेस देन 2 पे 1 समझ लो, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। ग्रेटर देन, यहां पे ग्रेटर देन 2 आना चाहिए, ओके, सो ग्रेटर देन 2 आना चाहिए। तो ग्रेटर देन 2 पे अपन देखते हैं क्या आएगा, 2 ग्रेटर देन 2 पे 3 ले लो, तो 2 + 3, ये जस्ट 2, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ 1 और यहाँ 5, तो एकदम से जंप कर गई है वैल्यू 2 से 5। तो अगर ऐसा ग्राफ चल रहा था बेसिकली x का, अगर y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स था, यहाँ पे अपने पास वैल्यू आई थी जस्ट 2 पे, कितनी आ रही थी हमारे पास y की वैल्यू 1, और 3 पे अपने पास जस्ट 2 के एकदम आगे, जस्ट 2 से आगे वैल्यू सीधा जंप कर जाती है हमारे पास इस 1 से जस्ट ऊपर। यहाँ पे समझो जस्ट 2.1 भी था अगर, तो यहाँ सीधा 4 के ऊपर चली जाती है वैल्यू। तो यहाँ पे तो एक वो डिफरेंस आ गया ना, तो उसे हम बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 22, द फंक्शन एफ एक्स साइन x बाय एक्स दिया है आपको, प्लस कॉस एक्स, x एट 0 एंड 1 एट x इक्वल टू 0। तो इसको पहले एक बार इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। साइन 0/0 फॉर्म में है, तो इसका क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस एक्स बाय 1 आ जाएगा एल हॉस्पिटल रूल से, और cos x आ जाएगा यहाँ पे भी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, x एट नॉट इक्वल टू 0, हमारे पास क्या आ रहा है, x एट 0 अपने पास 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से 2 आ रहा है, तो इट हैज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, इफ एफ एक्स मॉड फंक्शन है। अब मॉड फंक्शन पता है हमें क्या होता है, कंटिन्यूस तो होता है ना। मॉड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, बट डिफरेंशिएबल नहीं होता, कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूस तो है x एट 0 एंड x एट 2 पे, तो इससे कभी कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स दिया हुआ है 1/x माइनस 1, तो एट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे असिम्प्टोमेटिक है। असिम्प्टोट्स क्या होता है, असिम्प्टोट्स का मतलब, सपोज करो x की वैल्यू आपने y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 है, तो जब तक x माइनस 1 है, x 1 से छोटा है, तो कहीं y की वैल्यू आती रहेगी। सपोज करो x है 0.5, तो 1/-1/2 हुआ, तो ये -2 हुआ, तो x एट 0.5,
x की वैल्यू जब यहाँ पे 0.5 थी तो y की वैल्यू कितनी आई अपने पास, y हमारे पास यहाँ पे कुछ आया -2, है ना। बट जैसे ही x हमारे पास गया, सपोज करो ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन है, तो ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन है, तो जैसे ही x की वैल्यू 1 आई तो y अपना इन्फिनिटी पहुंच गया, तो y कुछ ऐसे जाएगा बट x को कभी टच नहीं करेगा एट x इक्वल टू 1, बिकॉज इनफाइनाइट रिजल्ट होगा। तो ये एक लाइन जो एकदम उसके पैरेलल हो जाए बट उसको कभी टच ना करे, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं असिम्पटोट। तो ये असिम्पटोटिक डिसकंटिन्यूटी है एट x इक्वल टू 1, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल असिम्पटोट्स टू कर्व y इज इक्वल टू ex बाई x। वर्टिकल असिम्पटोट्स फिर से वही ऐसे वाले कि उसको कभी टच ना करे ग्राफ पे, है ना। तो वो कब होगा, ex की अगर वैल्यू 0 लें हम, तो e की पावर x इक्वल टू 0 1 बाय 0, फिर से नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, तो एट x इज इक्वल टू 0 इट विल बी ए असिम्पटोट। तो आई होप आपको असिम्पटोट समझ लगे। असिम्पटोट्स आर द ग्राफ विच स्टार्ट्स रनिंग पैरेलल टू अ लाइन बट नेवर मीट्स इट। तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे जाके बोलता है कि टच करेगा, तो दैट इज एन असिम्पटोट। तो यहाँ पे अगर हम लेते, अगर 1 ले लेते तो e की पावर 1 बाय 1, तो ये तो कभी नॉट डिफाइंड नहीं होता ना। और e की पावर 2, x की पावर 2 ले लेते तो e स्क्वायर बाय 2, ये भी कभी असिम्पटोट नहीं होता। तो x एट 1 पे ही नॉट डिफाइंड होगा, तो दैट्स व्हाई इट विल बी एन असिम्पटोट। ओके, तो चलो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। कहीं नहीं जाना, और प्रैक्टिस करेंगे हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, तो इसको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना लेंगे अब।